हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके 2D एनिमेशन कार्टून बिल्कुल फ्री बना सकते हो। तो हम सीखें उससे पहले जो मैंने उस मेथड का यूज़ करके 2D एनिमेशन कार्टून बनाया है, आप सबसे पहले वो देखो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन था, वो बहुत ईमानदार था। दूसरे का नाम सोहन था, वो बहुत लालची था। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए। चलते चलते उन्हें एक पुराना थैला मिला। जब उन्होंने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सोहन की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! ये सारे सिक्के मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। सोहन, ये सिक्के हमारे नहीं हैं। हमें ये थैला उसके असली मालिक को वापस कर देना चाहिए। लेकिन सोहन ने मोहन की बात नहीं मानी। वो सिक्कों का थैला लेकर भाग गया। तो आप लोगों ने फाइनली देख लिया कि कितना कमाल का वीडियो बना है। इसी तरह का वीडियो हम कुछ बनाने वाले हैं और आपको तो पता होगा भाई, कार्टून निश यूट्यूब पर कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा। अगर आप 3 से 4 वीडियो भी डाल दो तो उसमें से एक ना एक वीडियो आपका वायरल निकल ही जाता है। तो आप इसको कैसे बनाओगे हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना और आप इस तरह का वीडियो बनाना सीख जाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाइप ज़रूर से कर देना। तो चलते अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे इस तरह का कार्टून वीडियो आप बस कुछ ही देर में बना पाओगे। तो हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना, एक भी पार्ट को स्किप मत करना, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे होगे येलो कलर का मैंने इसको मार्क किया है, ये है यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट होने वाला है। आप चाहो तो आप ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप कुछ भी लिख के भाई एक स्टोरी, नॉर्मल सी स्टोरी तो आप चैट जीपीटी जनरेट करवा ही सकते हो। तो आप फिलहाल इस वाले प्रॉम्प्ट को अगर चाहना तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है और उस प्रॉम्प्ट को लेने के बाद में देखो चैट जीपीटी ने एक यहाँ पे कमाल की स्क्रिप्ट बना दी है और इसी स्क्रिप्ट को हम थोड़ा-थोड़ा से पढ़ के और यहीं से हम कार्टून वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है कि इसमें जितने कैरेक्टर हैं उनका वॉइस ओवर अलग-अलग करके दो। तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसने इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर है उनका सबका वॉइस ओवर ये मुझे अलग-अलग करके यहाँ पे इसने दे दिया है। अब बस हमको इतना ही करना था। अब जो हमारा काम है वो हमारा एक वेबसाइट है वहाँ से होगा। तो ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे अपना क्रोम को ओपन कर लेते हैं और जो वेबसाइट से हम बनाने वाले हैं वो है ऑटोड्राफ्ट एआई। भाई नाम सुन के भाग मत जाना, बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे थे पहले से। तो सबसे पहले समझ लो जो मीडिया का ऑप्शन था, यहाँ से अपनी फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कोई गैलरी में अगर फोटो है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपकी कोई फोटो पड़ी है तो डायरेक्ट उसको यहाँ पे ले सकते हो। तो अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी में से यहाँ पे फोटो इंपोर्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने फोटो इंपोर्ट करके रखी हुई है और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, कैरेक्टर का ऑप्शन ये दिख रहा है, यहाँ से आप कैरेक्टर इजिली जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं कैरेक्टर में से जो भी आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर है उसको आप इजीली सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड करके जनरेट करवा सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं जो मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग है, यानी कि मोहन और सोहन नाम के 2 कैरेक्टर हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे जनरेट करवा रखा है और मैं आपको पहले दिखा दूँ कि जो मेरा ब्लैक वाला कैरेक्टर है इसको मैंने थोड़ा सा एनिमेशन दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख लो मेरा ब्लैक वाला जो कैरेक्टर है वो आगे आ रहा है, लेकिन जो पर्पल वाला है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो हमको कैसे जनरेट करना है बस वो देखो। तो हमको क्या करना है, इस पे टैप करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पाथ का। रुको, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, ये जो इसके नीचे आ जा रहा है यहाँ पे आप देखो पाथ का ऑप्शन है, इस पे हम टैप करेंगे और बीच में देखो यहाँ पे इसकी एक शेडो आ गई है, यानी जो पर्पल वाला कैरेक्टर है उसकी एक शेडो आ गई है और इसको हम जहाँ भी रखेंगे हमारा कैरेक्टर उस जगह से लेके यहाँ पर चलकर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमारा कैरेक्टर वहाँ से लेके यहाँ तक इजीली उसी वे में चल के आ जाए। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब हम अगर प्ले करेंगे तो देखो कि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के सामने इधर चल के आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए बात करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों गायब हो चुके हैं। अब हमको ऐसा कुछ करना है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग कि दोनों चल के आएँ और दोनों यहाँ पर रुक जाएँ, ऐसा लगे कि दोनों बात करना शुरू कर चुके हैं। तो ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। नीचे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक
क्लिक करके ऊपर ब्लू पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका है। अब हम इसका पाथ को हटा देंगे और जहाँ पे हमारा जो शेडो वाला कैरेक्टर है, ध्यान से देखना, जहाँ पे हमारा जो पहले वाला पार्ट का शेडो वाला कैरेक्टर है वहाँ पे इस वाले मेन को उठा के रख देना है। और जैसे आप इसको रखोगे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, एग्जैक्ट वही लोकेशन पर रखना, ताकि जब भी आपका वहाँ पर रुके तो लगना चाहिए कि इधर उधर नहीं भाग रहा है, एग्जैक्ट वहीं पर रुका हुआ है। तो ठीक है, हमने इसको यहाँ पर रख दिया। जो इसका एनिमेशन था चलने वाला उसको हम आइडियल कर देते हैं कि चुपचाप यहाँ पे खड़ा है। तो अब देखो जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये वहां से वॉक करके आएगा और यहाँ पे जो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ रुक जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वॉक करके आया और यहाँ पे खड़ा हो गया है। एग्जैक्ट सेम हमको सेकंड वाले को भी कर देना है। जो ब्लैक वाला है उसको भी हम यहाँ से कॉपी करके और ऊपर ब्लू वाला आइकन पे पेस्ट करके और यहाँ पे हम कर देते हैं, जिससे लगेगा कि देखो दोनों का अटैच कर देंगे। अब दोनों का अगर हम यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है दोनों एक दूसरे इधर से आके और यहाँ पर रुक जा रहे हैं, मतलब बात करने के लिए रेडी हैं। इसको भी हम क्लिक करके आइडियल कर देते हैं। अब एक बार हम प्ले करते हैं, अब देखो ये कैसा बना हुआ है। तो देखा आपने, दोनों ऐसा आके यहाँ पे रुक चुके हैं। अब हमारा जो पहला वाला पार्ट था, मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग, मैंने स्टोरी पढ़ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, लेकिन गांव है तो थोड़ा सूनापन लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक बर्ड को भी ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक मुर्गे को ऐड कर देते हैं और मुर्गा रहेगा तो लगेगा हाँ गाँव की थोड़ी वाइब आ गई है। तो हम मुर्गे को थोड़ा सा स्मॉल यहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 मुर्गों को ऐड कर देंगे जिससे लगे कि हाँ थोड़े बहुत हैं। तो यहाँ पे एक इसको हम हल्का सा ऐसे करके सेट कर रहे हैं और उसके बाद में हम सेम इसको यहाँ भी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ पेस्ट वाला जो आइकन आएगा उस पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखो हमारे 2 हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको प्ले करके देखें तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों आइडियली खड़े हैं तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो काम करते हैं, हम एक वाले को क्लिक करके और इसको एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ईटिंग एनिमेशन कर देते हैं, जिससे देखने में लगे कि हाँ ये वाला कैरेक्टर जो हमारा मुर्गा वो कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा अच्छी सी वाइब आ जाएगी। तो फाइनली हमारा ये वाला कैरेक्टर मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है पार्ट, और मैंने स्टोरी यहाँ पे पढ़ रखी है तो मुझे और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट में। इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब जो ब्रांड टेस्ट है यहाँ पे क्या आना चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडलाइन हमारी मॉरल स्टोरी, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे हम सेव कर लेंगे और देखो हमारी ये वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब हम एक और आपको पार्ट बना के दिखाएंगे जो कि थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो इजिली आप समझ जाने वाले हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखो हमारा ये वाला जो वीडियो है काफ़ी अच्छा बन के रेडी हो चुका है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अपनी सेकंड पार्ट को पढ़ लिया है कि हमको नेक्स्ट कितना बनाना है। तो हम न्यू सीन पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। अब हमको चाहिए होगा नेक्स्ट पार्ट के लिए मीडिया। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो मीडिया है वो यहाँ पे एक जंगल का होने वाला है, दोनों लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट का मीडिया पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहे पिंटरेस्ट से कर लेना या फिर आप कहीं और से कर लेना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमको पिंटरेस्ट पे मैंने सर्च किया, ये वाला जो हमको अच्छा लग रहा है तो 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। और एक और मुझे इसमें अच्छा लग रहा है ये वाला, तो इसको भी हम 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब हमको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मीडिया में इसको इम्पोर्ट करना है। तो हम मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये मीडिया इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे फ्रेम को जो 16:9 करके डन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। आप अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग करना, मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग मत करना। तो अब हमको यहाँ पे हमको दोनों कैरेक्टर को अपने वापस से ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो जो कैरेक्टर थे वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे थे। तो देखो हमने एक कैरेक्टर जो पर्पल वाला था उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और ऐड करके थोड़ा सा हम इसको साइज एडजस्ट करके हल्का सा बैक कर देते हैं, जिससे ये लगे कि हाँ फ्रेम से बाहर से आए, ताकि लगे कि हाँ ये कुछ कर रहा है। और यहाँ पे प्रॉप्स का ऑप्शन मैंने दिखाया, इससे हम इसके हाथ में कुल्हाड़ी को ऐड करेंगे। और अगर प्रॉप्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाक से कुल्हाड़ी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो नीचे करके, और ये वाली कुल्हाड़ी मुझे अच्छी लग रही है तो इसको मैं ऐड करके और यहाँ पे ऐड प्रॉप प्लेसमेंट कर दूंगा। जैसे करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था वैसा, तो इसकी ऑटोमेटिक वहाँ पे कुल्हाड़ी इसके आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं। तो हम पाथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन शेडो आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि रास्ते में एक सोने का बैग इसको पड़ा मिलेगा, तो हम चाहते हैं ये बीच में जाए, पूरा ये क्रॉस ना करे। तो हम बीच में इसकी शेडो को ला के यहाँ पे एडजस्ट करके रोक देते हैं। और रोकने के बाद में यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाएंगे तो आप देखना कि यहाँ पे आके बीच में रुकता है। तो फिलहाल हम पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि ये वाला जो सीन है एकदम वैसे जैसे हमने पहले वाला बनाया था वैसे हम इसको बनाने वाले हैं। और उसके बाद में इसको हम कॉपी करके यहाँ लगा देंगे ताकि लगे कि चल के आया है तो अब यहाँ पे आके रुका है। तो हम इसको एनिमेशन हम यहाँ पे आइडियल वाला दे देंगे। अब एक बार हम प्ले करके दिखाते हैं कि कैसा बना है।
तो देखा भाई आपने कितना अच्छा बन गया, पीछे से आके यहाँ पे आके रुक गया है, जिससे लगा है कि हाँ इसने कुछ देखा और उसको देखते ही यहाँ पे रुक गया। तो ये हो गया। वैसे ही आपको सेम वाला ब्लैक वाला भी लाके कर लेना है। तो अब हमने इसको तो ऐड कर लिया, अब हमको चाहिए हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग एक सोने का थैला जो रास्ते में इसको पड़ा मिला। तो हमने सोने का थैला ऐड कर लिया है। आप पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लेना और इसका बैकग्राउंड रिमूव से बैकग्राउंड रिमूव कर लेना और यहाँ पे आप अपलोड करके मीडिया पे क्लिक करके इसको आप अपलोड कर सकते हो। तो हमारी यहाँ पे थैली आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं छोटा करके, ताकि लगे कि हाँ बीच में जा रहा था तो इसको सोने का थैला यहाँ पर पड़ा मिला। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे हम इसको बीच में ऐसे करके लगा देते हैं और देखो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसने देखा है और यहाँ पे इसके थोड़ा सा पहले रुका है, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लिया है, जिससे कि लगे कि हाँ ये रास्ते में आ रहा था लकड़ियाँ काटने के लिए और यहाँ पे इसको एक सोने का थैला पड़ा मिला। तो ठीक है, हमारा ये वाला सीन बन के रेडी हो चुका है। अब हमको चाहिए अपना दूसरा कैरेक्टर। तो दूसरा कैरेक्टर भी हम स्किप कर देते हैं पार्ट, क्योंकि अगर आप पहले वाले अच्छे से देख लोगे तो आप दूसरा समझ जाओगे। दूसरे में भी बिल्कुल सेम कैरेक्टर बनाना है। तो हमने यहाँ पे दोनों ऐड कर लिए। अब देखो हमारे दोनों चल के आ रहे थे और उनको यहाँ पे थैला दिखा तो दोनों रुक गए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ऐड करनी है थोड़ी लकड़ियाँ, क्योंकि अब भाई लकड़ियाँ काटने जा रहे थे तो सामने लकड़ियाँ तो दिखनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो हमने इसको भी यहाँ से पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लिया था और बैकग्राउंड रिमूवल से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके और यहाँ पे हम इसको PNG बना लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा खींच के छोटा कर देते हैं और ऐसे ही करके हम अपनी जितनी भी लकड़ियाँ हमने इसकी PNG बनाई थी उनको छोटा छोटा ऐड करके जहाँ हमको लगानी है, हमको ठीक लग रहा है वहीं पे हम लगा देते हैं। तो ठीक है, हमारी सारी लकड़ियाँ लग गई हैं, सीन रेडी हो चुका है लगभग। और यहाँ पे दोनों कैरेक्टर आते हैं, उनको सोने का थैला दिखता है और दोनों देख के रुक जाते हैं। अब हमारी जो स्टोरी उसके अकॉर्डिंग था कि जो ब्लैक वाला है वो इस थैले को खोल के देखता है कि इसके अंदर क्या है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एनिमेशन देंगे बैठाने वाला। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से बस हमको कॉपी पेस्ट करना है और जैसे हमने वहाँ से कह रहे थे नीचे कॉपी पे क्लिक करेंगे और ऊपर ब्लू वाला आइकन आ गया, उस पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला कैरेक्टर सेम वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। तो अब ये ऊपर आ चुका है, तो इसको हम ड्रैग करके नीचे जहाँ पे हमारा ये वाला कैरेक्टर है वहाँ पे हम इसको ले आते हैं। तो देखो ये वाला यहाँ पे आ चुका है। अब हमको उसको जैसे जैसे हमारी स्टोरी जैसे सीन है उतने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो उसी अकॉर्डिंग आप करना, ताकि आपका जो कैरेक्टर है, जो आपकी स्टोरी लाइन है वो एकदम परफेक्ट बने। तो ठीक है, हमको यहाँ पे कोई ऐसा एनिमेशन ढूंढना है जहाँ पे ये बैठ के कुछ देख रहा हो। तो ये वाला एनिमेशन मुझे ठीक लग रहा है, हालांकि ये इसमें कर कुछ और रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि लगेगा इसने हाँ ये बैठा है और ये जो थैला है इसको खोल के देख रहा है कि इसमें है क्या। तो देखो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं खींच के, जिससे कि लगे कि हाँ ये थोड़ी देर का सीन है जिसमें बैठ कर देखता है, उसके बाद खड़ा होके इसके मन में लालच आता है। तो बैठाने के बाद में देखो है बैठ गया। अब हम इसको यहाँ पे खड़ा करने वाले हैं। तो सेम हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और छोटा करने के बाद में एग्जैक्ट हमको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सेम हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, ताकि कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे देखो आ चुका है एक और। अब इसको यहाँ पे सेम तरह करने वाले हैं। इसका जो एनिमेशन है बैठने वाला उस पर हम क्लिक करके और एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आइडियल खड़ा करने देंगे। तो हालांकि अभी हम यहाँ पे बात करने वाला कैरेक्टर है, तो हम एनिमेशन पे क्लिक करके और यहाँ पे जो टॉकिंग एनिमेशन नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, ताकि लगे कि हाँ ये बात कर रहा है। तो हम इसको अब दूसरे साइड में कर देते हैं, ताकि लगे कि हाँ सोहन से बात कर रहा है और इसके मन में लालच आ चुका है। तो इसको यहाँ से उठा के हम थोड़े थैले के इधर कर देंगे, नहीं तो दोनों आसपास रहेंगे तो लग नहीं पाएगा कि ये लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर ये कुछ बोलेगा तो लगेगा कि हाँ ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से उठ के तुरंत वो उधर चला गया और ये एनिमेशन हमारा लगभग बहुत ही परफेक्ट बन चुका है। तो अब नेक्स्ट सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ब्लैक वाला है इस थैले को देख के और इसको उठा के यहाँ से भागने वाला है। तो इसको हम उठाने के लिए एनिमेशन कुछ और लगा देंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसके प्रॉप्स को हम जो ब्लू वाला है पर्पल वाला उसके प्रॉप्स को यहाँ से हटा देते हैं, ताकि अब ये भी नेक्स्ट सीन जो इसमें था वो कुछ बोलता है पहले ब्लैक वाला, उसके बाद में ये पर्पल वाला भी ब्लैक वाले को कुछ समझाता है। तो हम स्टोरी में जब यहाँ पे वॉइस ऐड करेंगे तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमको लग रहा है कि इसने डायलॉग बोला है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा पीछे होता है तो हम एडिटिंग में इसको थोड़ा काट पीट के आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते हैं खींच के, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्पल वाले का डायलॉग लगभग इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा ही क्या ही बोलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया है। अब इसका सेम यहाँ पे हम कॉपी करके एक और ऐड कर लेते हैं और इसको हम रोटेट करवा देते हैं कि जब ब्लैक वाला थैला उठा के भागेगा तो ये उसकी तरफ रोटेट करेगा कि देखेगा कि ये कितना ज़्यादा लोभी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर दिया है। अब हम इसको जो ब्लैक वाला है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम एनिमेशन एक देते हैं। तो एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमको एक एनिमेशन ढूंढना है जहाँ पे झुक के मतलब नीचे थोड़ा सा झुक के और वो थैला उठाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कुछ और कर रहा है। यहाँ पे देखो बोरी वाला ऑप्शन था जिसमें बोरी उठा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे इसको थैले वाले में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं
और थैले तक इसका हाथ जा रहा है। अब उसके बाद में इसके ऑप्शन में हम प्रॉप्स ऐड करेंगे और प्रॉप्स ऐड करने के बाद इसका राइट हैंड तो राइट पे क्लिक करके सेम प्रॉप्स को हम ऐड कर देंगे। और देखो जैसे हमने ऐड किया उसके हाथ में ये सोने का थैला आ चुका है, तो अब यही लेके यहाँ से भागने वाला है। ठीक है, तो अब ये आ चुका है। अब इसको बाद हम इसके रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो रन वाला आ चुका है। अब इसको हम पाथ फेंक देंगे, तो पाथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम पाथ देंगे और यहाँ से सामने जिस तरफ से आया था उसी तरफ से हम इसको भगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसको पाथ दे देंगे, उसके शेडो को उठा के फ्रेम से बाहर कर देंगे। अब देखो हमने इसको फ्रेम से बाहर कर दिया है और जैसे ही फ्रेम से बाहर जाएगा उसी टाइम पे जो पर्पल वाला है उसके जैसे आगे निकलेगा ब्लैक वाले के, तुरंत वो मुड़ के देखेगा। देखो है जैसे वो उसके आगे निकल रहा है तुरंत मैंने इसको एनिमेशन दिया और थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो खींच के हम बराबर कर देते हैं और उसको हम मोड़ के एग्जैक्टली नॉर्मल आइडियल पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे सीन बन के लगभग रेडी हो चुका है। इसको हमने खींच दिया है। अब यहाँ पे आप देखो कितना कमाल का बना है, थैला उठाता है, भागता है और ये पर्पल वाला मुड़ता है। तो देखा भाई कितना कमाल का सीन बन चुका है। लकड़ी काटने गए थे लेकिन ब्लैक वाले के मन में लालच आया और वो थैला देख के वहाँ से उठा के उसको भाग गया। तो हमारा सीन बन चुका है। इसी तरह से आप लगभग अपने सारे सीन्स को बना सकते हो और प्रॉप्स अब मिनिमम समझ गए होगे। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको बता दूंगा। और यहाँ पे इसको हम फटाक से एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं ताकि हमारी गैलरी में सेव हो जाए। तो अब हमको जनरेट करना है वॉइस। तो वॉइस जनरेट करने के लिए हम चैट जीपीटी पे अपनी स्क्रिप्ट जहाँ हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी वहाँ आते हैं और अपने जो कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट्स निकलवाए तो उनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं गूगल एआई स्टूडियो पे, ऊपर टैप करना है, बीच में टैप करना है और उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट वॉइस सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद मैं नरेशन जो मेरा उसको मैं लड़की का नरेशन रखना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इस पर टैप करके यहाँ अपना प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे रन पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे वॉइस कुछ ही सेकंड में जनरेट हो जाएगा और जनरेट होके बस हमको इसको एडिट करके इसका नाम बस हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख के ओके कर देता हूँ। अब इसी तरह से मैं जितने भी मेरे कैरेक्टर के वॉइस निकलवाए थे उनको मैं फटाफट से जनरेट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे सारे जनरेट हो चुके हैं। अब हमको यहाँ से करना है वीडियो की एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए क्या करते हैं, हम अपना काइनमास्टर ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं और रेशियो सेलेक्ट करने के बाद अपने सारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बनाए थे। तो आपके सामने हमने 2 बनाए थे, तीसरा ये हमने बनाया था इंट्रो। इंट्रो भी क्या है, फोटो लगाना है, 2 यहाँ पे आपको पंछी उड़ा देने हैं, बस आपका इंट्रो रेडी हो जाएगा। अब हम अपना नरेशन का वॉइस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे जो आपको स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको वॉइस सुनना है और आपका जहाँ भी जो हमने पार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग वॉइस के अकॉर्डिंग उसको रखना है। तो देख लेना यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे कट पिट करके जैसे आप बस वॉइस सुनते जाओ उसके अकॉर्डिंग अपना पार्ट को लगाते जाओ। चाहे जहाँ बड़ा है तो वहाँ पे उसको डुप्लीकेट करके लगाते जाओ, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डुप्लीकेट कर करके, वैसे आप इसको लगा सकते हो और आपका बहुत ही परफेक्ट एडिटिंग से जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद में बस जैसे आप इसको लगा लोगे हमारा फाइनली रेडी हो जाएगा और रेडी होने के बाद में बस इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है और आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे लगभग हमने सारा कट पिट करके एडिट कर लिया है और देखो हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, बस हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना कमाल का वीडियो बनाया है। बस इसी मेथड का यूज़ करके आप कार्टून वीडियो बहुत ईजिली बना सकते हो और भाई फटाक से एक चैनल बना के उस पर अपलोड कर सकते हो और आपका चैनल बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसी तरह का वीडियोज़ बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप अगर नहीं किया हो तो अभी तक तो फटाक से कर लो यार। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए